इमाम अली मकाम आराम से मस्जिद नब्बी में बैठते थे। जमाना पूरी दुनिया से जाता था, हाथ चूमता था, कदमों में बैठता था। इतने बड़ी अजमत वाली भी कोई शख्सियत हो, जगह जिसके रगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून होता है, जिसे हुजूर अपनी ज़बान मुबारक इस तरह वो चूसा करते थे जैसे अरब के लोग प्यास के आलम में खजूर चूसा करते थे। इतना बड़ा भी कोई शख्स था, लेकिन जब दीन पर कड़ा वक्त आया तो हुसैन ने मस्जिद की खतादत नहीं बचाई, आस्ताना नहीं बचाया। इमाम अली मकाम ने कहा, कूफा लुटता है तो लुटता रहे, दमिश्क में फसाद होता है तो होता रहे, वो मुल्क शाम की बच्चियां रो रही है तो रोती रहे कि हम पे यजीद काबिज हो गया, मेरी मस्जिद इबाद है, काफी है। नहा इमाम हुसैन निकले और निकल के कहने लगे, जन्नतुल बकी वाली जगह पे खड़े होके, या रसूलुल्लाह मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं और आपके लिए जा रहा हूं, इसलिए कि मुझे इस शाम को बचाना है जिस शाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसते हैं। मुझे कूफा, दमिश्क, मिस्र के लोगों को बचाना है। ना ना, तेरे करम के खजीने की खैर हो। निकल खड़े हुए इमाम अली मकाम मैदान में। यजीद मुसलमान था उस वक्त तक तो सबने मुसलमान लिखा है। जिसने काफिर कहा, शहादत इमाम हुसैन के बाद कहा। जुर्म क्या था? मेरी गर्दन झुक जाती है जब मैं ये बात करता हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, जोश खिदाबत नहीं। मेरी गर्दन झुकती है जब मैं ये लफ्ज अदा करता हूं। इमाम अली मकाम उस शख्स के खिलाफ निकले सारे खुतबे इमाम हुसैन के पढ़ के देखो। इमाम हुसैन ने फरमाया, यजीद शराबी है, शराबी, मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता आप ना। बोले, बेशक भर बात तो सच्ची है ना। इमाम हुसैन ने फरमाया, शराबी को वोट दिया जा सकता? फरमाया, रंडियों का नाच देखता है जो मुजरे देखे, जो रंडियों के नाच देखे वो मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता। इमाम हुसैन मैदान में निकले और 18 साल के अली अकबर से लेकर 6 महीने का अली असगर दे दिया, लेकिन शराबी को बर्दाश्त, बेहया को बर्दाश्त तो मैं कैसे करते? दोस्ती कातिल से भी, मकतूल से याराना भी अपनी जेब से फिलक से छुपवा के जालिमों, जाबरों, बदमाशों को वोट देते हो। इमाम हुसैन को तेरी देह की जरूरत है जो तू 10 मुहर्रम पे पकाता है, चावलों की जरूरत है जो तूने 9 मुहर्रम को पकाए। उनको इस बिरयानी की आदत थी जो तूने पकाई है मेरे घर में। फला MNAM ये साहब आ गए थे इमाम हुसैन के घर के अंदर। यजीद ने पैगाम भेजा, उसने कहा, जैसे कहोगे कर लूंगा, लतन पैसे कहोगे दे दूंगा, लतन मस्जिदें कहोगे बनवा दूंगा, लतन इदारे कहोगे तामीर हो। जब मुझे न छेड़ो, आपने फरमाया, ना मस्जिद मदरसे उस वक्त इबाद रहते हैं जब हुक्मरान सही होते हैं, और जब हुकूमतें गलत होती हैं तो फिर मसाजिद इबाद, फिर मदारिस की इबादकारी हुई नहीं सकती। मैं दीन में नया रुखना खोल दूं। इमाम अली मकाम खड़े हुए, पर मैं क्या करूं? हुकूमत से क्या करूं? अगर मेरी मिल्लत के अपने जवान के मोबाइल में रंडियों का नाच हो तो 10 मुहर्रम को तो इमाम हुसैन करबला में तड़प जाते हो। अगर 9-10 मुहर्रम को जो निकला इमाम अली मकाम की बात करने के लिए, वो नौजवान अगर सिगरेट का, शराब का, बदमाशी का आदी हो तो हजरत अली असगर कहेंगे, ना मेरी कुर्बानी का क्या बना? वो तो निकले थे उरियानी और फाशी के खिलाफ। और अगर मिल्लत का जवान रोज चौक में खड़े होके लड़कियों को ताड़ता हो, हजरत अली अकबर तो अपनी कब्र में रोते होंगे कि ये उस कौम के लिए जान दे दी जो आज जजीदी तरीकों पे अमल कर रही है, जो सारी रात गंद देख के सोपी है, जो सारी रात बेहयाई, फाशी और उरियानी में लगी रहती है। उन लोगों के लिए जान दे दी। इतना जुल्म उन शहीदों के साथ, और 10 मुहर्रम को देख पक्का के कहता है, मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूं, मैं इमाम अली मकाम से प्यार करने वाला हूं। न भाई न दोरंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मूम हो जा या संग हो जा। उम्मत मुस्लिमा को बेदार होना पड़ेगा। इमाम अली मकाम मैदान में निकले, डट के निकले, और इमाम ने फरमाया, मैदान में निकल कर के मेरा वतन मदीना है, मेरा वतन मदीना है। पर मदीना बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले तो पाकिस्तान की बात करता है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, मदीना की शहरियत बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले, और तेरे तो बच्चे आम से हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरी गोद में जो बच्चे हैं वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, पर बच्चे बाद में, नबी पाक का दीन पहले।
अब ने फरमाया, तेरी बेटी बड़ी बाबकार होगी, उसकी बड़ी इज्जत है, बेटी की वजह से ब्लैकमेल हो गया। लेकिन जो शान खुदा ने हुसैन की बेटी को अता फरमाई, जिन बच्चियों का सर का बाल नंगा हो जाए, सर का बाल नंगा हो जाए, तो इमाम शौरानी फरमाया करते थे, अगर मदीना में किसी सी जादी के सर का बाल नंगा होता था तो सूरज अपना मुंह छुपा लिया करता, सूरज छुप जाता था बादलों की ओट में, और मदीना वाले समझ लेते थे कि घर में काम करते करते किसी सी जादी के सर का किसी बाल नंगा हो गया। उन शहजादियों का इतना वकार, और इमाम अली मकाम ने फरमाया, बेटियों की फिक्र बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले, रसूलुल्लाह का दीन कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। याद रख मेरे भाई, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने मैदान में निकलकर पहले मजहब की बात की, और आज दीन नवीदा मजहब बांग यतीमा रूए तक कर लावे याखे में, कत्थों लबा उमर बहादुर जेला मेनू सीने लावे, मासूम बच्चे आज तक किधर है तुम्हारा कवाम, मुतीदा बिलाओ ना भीख मांग पे पड़ते हो, काफिरों से बच्चा शाम को घर ना आए तो माँ दरवाजे पे नजर लगा, कहती बेटे टाइम पे आ जाए कर, मुझे नींद नहीं आती वक्त पे। वर्मा की उस माँ से भी जाके पूछो जिसका बच्चा पलट के आए, कोई नहीं आया ही नहीं, उसे भी पूछो। बच्चे ने आधी रात को रोटी मांग ली तो फाल्ज ज़दा माँ जिसको फाल्ज था वो रेंगती हुई उठी और उसने अपने लाल को रोटी पका। बाप कहता, रा चल छोड़ सो जा बेटे, तेरी अम्मा मुझे नींद नहीं आती, बेटा भूखा है। उस माँ से भी कभी पूछ, उस माँ से जो बांग्लादेश के खेमे में बैठी है। बीबीसी लंदन का रिपोर्टर कहता है, तेरी ख्वाहिश क्या है, कहती कोई भी नहीं, चलो 2 दिन के बाद ही सही, मेरे बेटे को एक रोटी दे जाए करो। रोटी मांगता है मुझसे, मैं किधर से लाऊं, ये लावारिस कौम है, मैं हुक्मरान से जाके बात करूं। जब मेरा अपना नमाजी मुसलमान कहता है, पहले पाकिस्तान के बच्चे तो पाल लो। मेरे भाई तुझे खबर ही नहीं, ये तो जाना तो कभी गुंबदे खजरा पे। तू मेरे मुस्तफा ने फरमाया, फकद अजानी फरमाया, जब मेरा मुसलमान तकलीफ में होता है तो मैं गुंबद में तकलीफ में होता हूं, मुझे दर्द होता रहे, मुझे अजियत होती है। पूछ जाके महबूबे पाक से, मेरे अजीज, उसी को गमी नहीं, इन लोगों का उसी को परवाह नहीं, कुछ सोचता ही नहीं इनके बारे में। मैं अपने घर में मस्त हूं, आप अपने घर में मस्त हैं। मेरे रसूल अल्लाह की उम्मत लुट गई, सारी जगह जगह तबाही, 1 इंच धरती पर जमीन ऐसी नहीं जो काफिर की हो और खून बेता हो। एक रेमंड डेविस अमरीकी तो यहां बंद था। मुसलमानों के कत्ल में उन्हें अपनी कौम की इतनी फिक्र थी, वो रातों रात छोड़ा के ले गए। लेकिन मेरी और तेरी बहन आफिया सदीकिया सालों से बंद है। तड़प के पूछे मुसलमानों ने कि उसकी गलती तो बताओ, उसका कसूर नहीं, पर वो बंद है, कोई नहीं बात करने वाला, कोई नहीं मस्जिद जाने, जुमा तो पढ़ाना है, इसमें गरज नहीं, दर्द है कि नहीं कहे, इसमें तो इतना पता है 1 घंटे तकरीर है करनी है। पीर साहब सुबह से शाम तक तावीज लिखते, सियासतदान सुबह से शाम तक जनाजा भी तब पड़ता है कि मुझे वोट मिलेंगे। तियाजर कहता है, बस दुकान चलनी चाहिए, मर जाए मेरी तरफ से सारी दुनिया, बस करो इस खौन से बाहर निकलो। ए नौजवान मुस्लिम, कभी ये तदब्बुर भी किया तूने, वो कौन सा गर्दू है जिसका है तो एक टूटा हुआ तारा। तूने सोचा ही नहीं कभी, तुझे कभी खबर ही नहीं हुई कि ये किस कदर बड़ा काम था मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों। जागो जाओ हजरत सईद बिन नबी वक्कास के पास कादसिया की जांग हो रही थी, काफिर बुला रहा था, आओ अगर कोई है तो आओ। मुकाबले में हजरत सईद बिन नबी वक्कास ने घोड़े दौड़ा दिए। दश्त तो दश्त है, सहरा भी ना छोड़े, हमने बहरे ज़लमात में दौड़ा दिए। आगे दरिया आ गया, कोई पोल नहीं, कोई शहर नहीं, इस्लाम की इज्जत का सवाल है। हजरत सईद बिन नबी वक्कास ने हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, अगर तू मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है तो तू हमारे दिलों को जानता है, हम तो अपने रसूल के फरमा बरदार गुलाम है, आना मेहरबानी कार की। अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं तो हमें ताना देंगे बुद्ध के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। कहा, ए अल्लाह मेहरबानी फरमा, अगर तू हजरत वायस फरतना बिकुम अल बगरा फाजी ऐनाकुम बगरकना आले फराउन, अगर तू हजरत मूसा की कौम के लिए दरिया फाड़ सकता है तो हम तो नबी पाक के गुलाम हैं। सहाबा कहते हैं, जनाब सईद ने दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता अता फरमा दिया। यार तू दुआ भी नहीं मानता? हुजूर ने फरमाया, दुआ मोमिन का तैयार है, तूने ये भी छोड़ दिया है। अब तू बातें करके, तफसरे करके, टीवी देख के
अपनी राय कायम करके ये भी सोता खुश हो गया तो दुआ तक नहीं मांगता। फरमाते हैं दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता दिया, और जब इस किनारे निकले तो हजरत सईद कहने लगे किसी की कोई शह तो नहीं रह गई, दरिया में कोई चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे प्याला रह गया है। हजरत सईद फरमाने लगे दरिया हमारा प्याला वापस नहीं कर देता तो कहते हैं एक लहर आई तो प्याला भी बाहर फेंक गई। ओ भाई, हम उसी रसूल का कलमा पढ़ते हैं जिनका हजरत सईद भी नबी विकास ने कलमा पढ़ा था, और किसी जगह मेरे नबी पाक ने नहीं फरमाया अल्लाह सहाबी की सुनेगा बाद में आने वालों की नहीं सुनेगा। किसी जगह नहीं कहा पर तू कशकोले दुआ भी नहीं उठाता। मुसीबत में भी अब यादे खुदा हमको नहीं आती। दुआ मुंह से न निकली, जेबों से हर्जियां निकली, तो ये काम भी नहीं करता। मेरा दिल करता था चलो और कुछ ना हो, मस्जिदों में इज्तिमाई दुआ ही हो जाए, पर इस तरह भी तवज्जो नहीं। वहां भी कहते हैं मौली साहब जल्दी करो घर जाना है। ये लंबी दुआ और कमेंट्स कर रहे हैं। लोग कहते हैं आप अपने घर की सोचे। मेरे भाई दुआ सलाहुद्दीन अयूबी फलस्तीन की जंग लड़ रहे थे। खबर आई कि ईसानियों का एक बहरी बेड़ा, बहरी जहाज असलहा लेके आ रहा है। नेज़ें हैं, तलवारें हैं, तीर है। सलाहुद्दीन एक बुजुर्ग थे, उनसे मिले तो कहने लगे बाबा जी आप भी दुआ करो, मैं भी दुआ करता हूं। मुसलमानों के पास पहले असलहा नहीं, ईसानियों ने और मंगा लिया है कि ये ऐसा ना हो मुसलमानों के खिलाफ इतना असलहा इस्तेमाल हो। ये बात कही बाबा जी को दुआ का कहा, खुद मस्जिद अक्सा में सारी रात रोते रहे सलाहुद्दीन। सारी रात हमारा हुक्मरान जिसे रब्बना आतीना फिद दुनिया पूरी नहीं पढ़नी आती, और अब तो ऐसे पीर आ गए मैदान में जो सूरह फातिहा सद्दी नहीं सुना सकते। अल्लाह माशाअल्लाह। सारी रात सलाहुद्दीन अयूबी रोते रहे। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं भी कोने में था, पर जिस दर्द से उसने दुआ मांगी मैं नहीं मांग सका। सवेरे खबर आई कि दुश्मन का वो बहरी बेड़ा जो असलहा लेके आ रहा था दरिया में घर खो गया है। सुबह खबर आई तो वो शख्स ये कहा कि बाबा जी से कहना लगा बाबा जी वो बहरी बेड़ा दरिया में घर खो गया। तो बाबा जी रोक पड़े, कहने लगे दरिया में घर नहीं हुआ, सलाहुद्दीन अयूबी की आंसुओं में घर खो गया है। उसके आंसुओं में गर्क हो गया है। इसने रब से दुआ ही इसी मांगी, उसके आंसुओं में तो दुआ भी नहीं मांगता। मेरे भाई मुसलमानों के लिए तो दुआ भी नहीं मांगता। इमाम हुसैन मैदान करबला में थे। एक रावी कहता है 7-3 दिन पानी बांध रहा है, रोटी बांध रही है, पर कुरान पाक की तलावत 1 मिनट के लिए भी बांध नहीं हुई। दुआ और इल्तिजा 1 मिनट के लिए भी बांध। हुसैन के खेमे से ये आवाज बार बार आती रही, या अल्लाह इस्तकामत भी दे और सब्र भी अता फरमाओ। दुआ का रास्ता बांध, तलावत बांध नहीं हुई। अल्लाह हक की बारगाह में सजदे बांध नहीं हुए। छोड़ गया है, तू दुआ तक नहीं मांगता। दुआ तो इनकलाब बर्पा कर देती, दुआ तो इलाज बदल देती, दुआ तो तब्दीली ले आती है। कोई पीठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, बस दुआ दे पा फकत दुआ दे पा है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समंदर उछाल देता है। भाई तो दुआ भी छोड़ गया। पहली बात आपकी खिदमत में यह है कि जागे मुसलमान बने। दूसरा कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं, दुआ का रास्ता अपनाएं। फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 2 बातें फरमाई, कान खोल के सुन लेना। 2 बात हुजूर ने फरमाई, एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के खिलाफ काफिर एक दूसरे को आवाजें देंगे, आओ मुसलमानों को मारे, आओ मुसलमानों। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों हम थोड़े हो जाएंगे? फरमाया नहीं, तुम बहुत ज्यादा होंगे। 56 इस्लामी मुल्क है दुनिया में, कितने हैं बोल के बताना है। इतना सा भरमा है किसी गैर मुस्लिम का कुत्ता मर जाए तो ये चीख पड़ते हैं। और यहां कहती है कवामे मुत्तहिदा के जी वो हमें दाखिल नहीं होने दे रहे हैं, तो बंद करो, फिर सलामती कौंसिल तहलील कर दो, कवामे मुत्तहिदा खत्म करो। अगर तुम्हारी कोई सुनता नहीं तो बनाई क्या है? सिर्फ मुसलमानों को प्रेशराइज करने के लिए। और हमारे मुसलमान भीख मांगते, कहते हैं क्या है हमने कवामे मुत्तहिदा से, अब तुम अपने लिए काफिर से भीख मांगोगे, काफिर से भीख मांगोगे। मेरे अजीज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफिर एक दूसरे को बुलाएंगे, मुसलमानों को मारे। या रसूल अल्लाह हम थोड़े होंगे? फरमाया बहुत ज्यादा होंगे। हुजूर क्या होगा? फरमाया तुम्हें वहां हो जाएगा। या रसूल अल्लाह वो क्या है? फरमाया दुनिया से प्यार हो जाएगा, मरने को दिल नहीं करेगा, दुनिया से और मरने को। उस वक्त समझ लेना काफिर तुम पे हावी है। मैं अपना अंदाजा करूं, आप अपना करें। मुझे दौलत से कितना प्यार है और आपको कितना प्यार है, जाके सुने ये लफज रसूल पाक के हुजूर ने फरमाया
जब तुझे दुनिया से प्यार हो जाए, दौलत से प्यार हो जाए, इक्तदार से प्यार हो जाए, और जब तुझे मौत बुरी लगने लगे, तेरा मरने को दिल ना करे, फिर काफिर तेरे ऊपर चार आएगा। आज दौलत ही तो रह गई है, बाकी बचा क्या है? मैं अक्सर कहता हूं शादियां नहीं होती, तिजारतें होती हैं। लड़की वाले कहते हैं कि लड़का जेवर कितना डालेगा, लड़के वाले कहते हैं लड़की जहेज कितना लाए। गे तिजारत हर जगह, दौलत हर जगह, पैसा हर जगह। जहां जिस माशरे में तिलावत बिके, नात बिके, तकरीर बिके, उससे ज्यादा और तबाही का मामला क्या होगा? मेरे अजीज, मेरे रसूल पाक ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबा के करीब दुनियादारी आ सकी।